हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। वुशान वहाँ से सीधे अपने और जियान चैंग के शेयर रूम में गया था। वहाँ जाकर वो कपबोर्ड से अपना बैग निकालता है और अपना सामान पैक करने लगता है। सामान पैक करते करते वो रुका और सोचने लगा, क्या वो सही कर रहा है? वो चाहता तो वो जियान सेक्ट में वापस लौट सकता था। जियान सेक्ट हमेशा से उसका घर है और वहाँ उसकी सिजे भी तो है जो उसके लिए सब कुछ है। लेकिन जियान चैंग और सिजे यहाँ तक यूनमैक के लिए उसे जाना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो देखते ही देखते सब खत्म हो जाएगा। उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में यूनमैक को जलते हुए देखा है। वहाँ के हर एक इंसान की मौत वहीं की आंखों के सामने हुई है। इसीलिए उसे ये करना होगा, ना चाहते हुए भी उसे यूनमैक को छोड़ना होगा। तभी बैंग की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। विहिंग जब दरवाजे की ओर देखता है, वहाँ पर जियान चैंग और सेक लीडर जियान थे। जियान चैंग गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है। वो उसके पास जाकर विहिंग का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। क्या तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं? और सिजे का क्या? मैं उन्हें क्या बताऊंगा? विभूषण, मैं उन्हें क्या बताऊंगा? तभी विहिंग अपनी नजरें उठाकर जियान चैंग की ओर देखता है और कहता है, प्रिंस जियान, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं ये आपकी सेफ्टी, सिजे की सेफ्टी और पूरे यूनमैक्स सेक्ट की सेफ्टी के लिए तो कर रहा हूँ। जियान चैंग बहुत गुस्से में था। वो कहता है, हमारी सेफ्टी के लिए नहीं, ये तुम अपनी सेल्फिशनेस की वजह से कर रहे हो। मदर सही कहती थी, हमें तुम्हें सड़क से उठाकर लाना ही नहीं चाहिए था। और देखो, अब तुम हमें ऐसे रिपे कर रहे हो, हमें अबेंडन करके। बोलते हुए जियान चैंग ने विहिंग का कॉलर टाइटली पकड़ा हुआ था और वो उसे गुस्से में हिला रहा था, जिससे विहिंग के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा और रिसेंटफुल एनर्जी उसके ऊपर हावी होने लगी। तभी विहिंग खुद को काम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर देता है, जिससे रिसेंटफुल एनर्जी जियान चैंग को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वो अपनी आंखें खोलता है और जियान चैंग का हाथ अपनी कॉलर से हटाता है। उसके बाद वो थोड़ा पीछे हट गया। वहीं दरवाजे के पास से सेक लीडर जियान सब कुछ देख रहे थे, जिन्हें देखकर विहिंग सोचता है, उसने आज तक ये नोटिस ही नहीं किया कि सेक लीडर जियान ने कभी भी विहिंग के लिए स्टैंड नहीं लिया था। मैक शहर में ये अफवाह फैली हुई थी कि विहिंग सेक लीडर जियान की ही नाजायज औलाद है। सेक लीडर चाहते तो इस रूमर को बंद कर सकते थे, लेकिन वो चुप रहे, जिससे मैडम यू का गुस्सा विहिंग पर और भी ज़्यादा बढ़ता रहा। आज विहिंग को महसूस हो रहा था कि वो बेवकूफ़ है, जो ये सोचता रहा कि जियान सेक लीडर उसे पसंद करते हैं। वो सच में उनके लिए मैटर करता है, पर आज सच कुछ और ही है। उन्हें विहिंग के दर्द से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा की तरह चुपचाप आज भी तमाशा देख रहे हैं। अब सेक लीडर जियान फाइनली कुछ बोलते हैं। वो विहिंग का माइंड चेंज करना चाहते थे। वो विहिंग से कहते हैं, आशान, तुम ये डिसीज़न मत लो, क्योंकि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता हूँ। अभी तुम बहुत यंग हो। तुम यूनमैक जियान सेक्ट के हेड डिसिपल हो और बाकी के डिसिपल तुम पर ही डिपेंड हैं। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। तुम्हारी जगह जियान सेक्ट में है। तुम ऐसे ही उसे नहीं छोड़ सकते। और तुम जानते हो, हम यानली को क्या बताएंगे? और रही बात मैडम यू की, वो हमेशा तुम पर गुस्सा नहीं निकालती। तुम जानते हो, वो बैड टेम्पर की हैं। लेकिन अब तो तुम्हें उनकी आदत हो गई है। इतना कह के उन्होंने विंग के हाथ में अपना हाथ रखा। उस पल
विहिंग को रोने का मन कर रहा था, जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन वो खुद को समझाता है और सेक लीडर का हाथ अपने हाथ से हटा देता है। वो विहिंग कहता है, सेक लीडर जियान, एक बात सच बताना, क्या आपको यकीन है कि मैं आपके सेक्ट में एक लंबी उम्र जी पाऊंगा? आपने अभी कहा कि मैं बहुत यंग हूँ इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए। आप ही बताइए, क्या मैं आपके सेक्ट का हेड डिसिबल बनने के लिए यंग नहीं हूँ? उसके साथ जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आती हैं, क्या वो मेरे ऊपर हावी नहीं होती? जानते हैं मैंने आपकी वाइफ के हाथ कितनी ज़्यादा मार खाई है, अब तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता। और आपने कभी उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं करी। क्या आपको कभी ये लगा कि वो मुझे जी से मारती थी? मेरी छोटी छोटी गलतियों में मुझे इतनी नफरत दी जाती थी। मुझे हमेशा धुतकारा गया है, लेकिन आपने कभी उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। तब आप कहाँ थे जब मैं पूरे ब्लड से सना हुआ अपने रूम में रहता था? वो मेरे घाव को भरने तक नहीं देती थी और मुझे दोबारा मार पड़ती थी। समय विहिंग की आवाज़ में गुस्सा और दर्द था। अब जियान फेंगमियान आंसर करता है, आशन, तुम हमेशा गलतियाँ करते थे, इसीलिए वो तुम्हें अनुशासित करती थी और तुम जानते हो उसका तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, हो सकता है वो तुम्हारे साथ कठोर रही, पर उसने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। विहिंग गुस्से में मुट्ठी बांधते हुए कहता है, ये आपने सही कहा। वो जो भी सही समझती थी वो करती थी, चाहे गलती किसी की भी क्यों ना हो, चाहे आपके बेटे की या और शिष्यों की क्यों ना हो। मार हमेशा मुझे पड़ती थी, उनकी सज़ा हमेशा मुझे मिलती थी। क्या ये सही था? आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं बस एक सर्वेंट था जो गुस्सा निकालने और अपनी गलतियाँ थोपने के लिए था। एक पल के लिए मुझे लगा था कि शायद मेरा फैसला गलत है, पर आपकी इन बातों ने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। और विहिंग कहता है, मेरा यूनमैक जियान सेक्ट से कोई भी रिश्ता नहीं है। आपकी इजाज़त हो तो मुझे जाना है। विहिंग इतना कह के वो करता ही है कि जियान चैंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, विहिंग, यू अनग्रेटफुल बास्टर्ड, अब हमारे पास कभी रेंगते हुए दोबारा मत लौटना, समझ आया तुम्हें? इतना कह के जियान चैंग विहिंग को मुक्का मारने ही वाला था। विहिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों को मोड़ देता है। अब विहिंग ने गुस्से में कहा, मैं ब्यूरियर माउंट में कूद जाना पसंद करूँगा तुम्हारे यूनमैक सेक्ट में वापस लौटने से अच्छा। इसीलिए मुझे चैलेंज मत करो कि मैं अपने दम पर जिंदा नहीं रह सकता, समझ आया? ना कह के विहिंग जियान चैंग को वहाँ से धकेल देता है और रूम से बाहर आ जाता है। अभी उसके अंदर की नाराज़गी किसी के खून के लिए चीख रही थी। उसके अंदर जो गुस्सा था वो ओवरफ्लो हो रहा था। इससे पहले कि उसकी रिसेंटफुल एनर्जी किसी को नुकसान पहुंचाती, विहिंग वहाँ से चला गया। अभी उसे दारू की बहुत ज़रूरत थी। वहीं दूसरी ओर वांगजी अपने रूम में गया। उसके रूम का नाम जिंगशी, जहाँ वो शांति से रहता था, जहाँ उसने अपने सोलमेट के इंतज़ार किया था, जहाँ वो अपने सोलमेट के लिए रोया था। हज़ारों यादें इस रूम में हैं जो सिर्फ उसकी और विहिंग की हैं। लेकिन अब उसे इस रूम से जाना होगा क्योंकि उसका सोलमेट जिंदा है और अब वो अपने सोलमेट के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी छोड़ सकता है, यहाँ तक कि अपनी सांसें तक। वांगजी ने कुछ देर के लिए आंखें बंद करी। तभी एक मेमोरी उसके आंखों के सामने आती है। जब उसने विहिंग से कहा था, विहिंग, मेरे साथ गुसू चलो। वो सोच रहा था, अगर विहिंग उसके साथ गुस्सू आ जाता तो उसका सेक्ट विहिंग के साथ क्या करता? क्या ये लोग उसको मार देते या दूसरे सेक्ट को दे देते? क्या वांगजी इनको रोक पाता विहिंग को हर्ट करने से? क्या ये लोग विहिंग को मार देते
आज वांग जी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था कि पिछली लाइफ में विहिंग ने वांग जी के पास आने से मना कर दिया था। अब वो स्लीपिंग एरिया की ओर बढ़ता है। उसने एक बैग निकाला और अपनी वही चीज़ रखी जो उसे ज़रूरी लगी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।